सचिन सायली ने किया तावड़े के काले राज खुलासा और बचाई टेक सरोशनी की जिंदगी। सचिन गुस्से में चिल्ला रहा था, तुम उस नेता के तलवे चाटने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। वह कह रहा था, तुम यहाँ से चले जाओ। सायली उसे चुप करवा रही थी और धीरे धीरे उसे बाहर ले आई। सचिन का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था। वह परेशान और आक्रोशित था। नहीं, मैं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। मैं उसकी बैंड बजाए बिना नहीं रह सकता। सायली ने उसे समझाने की कोशिश की, देखो सचिन, हम उस नेता से झगड़ा नहीं कर सकते। वह हमेशा यही करेगा। हम कितनी बार उससे लड़ेंगे? हमें अपने काम के बारे में सोचना है। लेकिन सचिन का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। नहीं सायली, यह सब नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सायली ने फिर कहा, सचिन, हमें उससे नहीं झगड़ना है। हमारा रास्ता खुद ब खुद खुल जाएगा। इस बीच घर पे तावड़े ने रेणुका से पूछा, तेजस देशमुख है क्या? रेणुका ने घबराकर कहा, नहीं, तेजस यहाँ नहीं रहता। लेकिन देखो, यह बोर्ड देशमुख का है। वह यहाँ नहीं है। तावड़े को अब गुस्सा आ गया था। उसने कहा, आंटी, एक कप चाय तो दे दो। यह सुनकर रेणुका तमतमाते हुए बोली, क्या आंटी? तुझे शर्म नहीं आई मुझे आंटी कहने की? तू क्या समझता है? और यह कहते हुए वह अंदर जाने लगी। तावड़े का गुस्सा और बढ़ा। नेमप्लेट बदलने से कोई यहाँ नहीं रहता। वह आदमी पाताल से भी आएगा। मेरा ईएमआई और उसकी इज्जत दोनों ले जाएगा। रेणुका चौंकी और घबराते हुए बोली, अगर यह बात परेश को पता चली तो वह क्या करेगा? तावड़े ने फिर धमकी दी, मैं दोबारा आऊंगा, तब मैं वसूल करके ही जाऊंगा। यह सुनकर रेणुका घबराई और वह तेजस के बारे में सोचने लगी। तेजस, तूने ये क्या किया? दूसरी ओर सचिन और सायली एक कॉन्ट्रैक्टर से मिलते हैं। वह आदमी भी उन्हें साफ कहता है, हमारे पास कोई काम नहीं है। सचिन को गुस्सा आता है और वह उसे बुरा भला कहकर वहां से निकल जाते हैं। घर पर रोशनी की मां रो रही थी। रोशनी ने चिंता से पूछा, मां, क्या हुआ? तो वह जवाब देती है, मैंने सचिन और सायली को बहुत गलत बोला। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। रोशनी ने समझाया, तूने कोई गलती नहीं की मां। ऐसे ही हमें उन दोनों से दूर रखना था। अब वह हमसे दूर रहेंगे। लेकिन रोशनी की मां नहीं समझ पाई, मैंने बहुत गलत किया। वे दोनों कृष से इतना प्यार करते थे और मैं उन्हें इतना गलत बोल बैठी। मुझे बुरा लग रहा है। रोशनी अब गुस्से में बोल पड़ी, बस अब बहुत हो गया। तुझे अब इन दोनों के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। तूने मुझे बचाया और अगर वह दोनों कृष को मुझसे ले जाते तो मैं क्या करती? रोशनी की मां ने उसे चुप कराया, क्या तुझे पता नहीं कि तू उनकी मां है? असल प्यार तो सचिन और सायली ने दिया है। अब दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। रोशनी अपनी मां से कहती है, तू तो अपनी सारी जिंदगी मुझे ही दोष देती रहती है। अब क्या तू कृष के बारे में सोचने जा रही है? उसे बख्श दे। तभी शिख बीच में आकर कहती है, रोशनी चुप हो जा। अब जो हो गया सो हो गया। अब तू शांत हो जा और अपने बच्चे के बारे में सोच। रोशनी अब थोड़ी शांत हो जाती है और कहती है, ठीक है, अब तू सचिन और सायली के बारे में सोचना छोड़ दे। अब वह हमें छोड़ देंगे। अब हम उन्हें सबक देंगे। अब सचिन और सायली फूलों की खरीदारी करने जाते हैं। सायली उसे बताती है कि यह फूल डिलीवरी के लिए हैं और इन्हें ताजा रखना है। सचिन की निगाहें किसी और पर थीं। सायली उस पिंटिया वाघमारे से बहुत गुस्सा आ रहा है। सायली उसे शांत करते हुए कहती है, देखो सचिन, सब ठीक होगा। हमारे लिए कोई और रास्ता खुलेगा। फिर सायली ने एक बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, रजिस्ट्रेशन फॉर द पंडाल मार्केट, और उसने सचिन को दिखाया। देखो, हमें रास्ता मिल गया, सायली ने खुशी से कहा। सचिन ने बोर्ड को ध्यान से देखा और फिर दोनों वहां पहुंचे। जब उन्होंने अपनी वजह उस आदमी को बताई तो वह आदमी कहता है, सब ठीक है, लेकिन मेरा कट जरूरी है। यह सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। सचिन कहता है, क्या आप रिश्वत की बात कर रहे हो? वह आदमी हंसते हुए कहता है, आजकल यही चलन है, बिना रिश्वत के कुछ नहीं होता। सचिन और सायली एक दूसरे को देखकर कहते हैं, हम सोचेंगे फिर बताएंगे। बाहर खड़े होकर वे सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। सचिन फिर कहता है, देखो, वो सही बोल रहा है, बिना घूस के कोई काम नहीं चलता। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन तुम्हारा क्या विचार है? कुछ देर बाद वह आदमी वापस आता है और पूछता है, सोच लिया? सचिन और सायली जवाब देते हैं, हाँ। फिर वे अंदर जाते हैं और सायली कहती है, माफ कीजिए, लेकिन मैं घूस देकर काम नहीं करना चाहती। अचानक वह आदमी उन्हें समझाते हुए कहता है, तुम दोनों ईमानदार हो। मैंने जितने भी लोग देखे सबने घूस दी, लेकिन तुम दोनों में ईमानदारी दिखी, इसलिए यह कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा है।
सचिन और सायली को यह सुनकर खुशी होती है। उन्होंने आखिरकार अपना पहला बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया। घर पर जब सचिन और सायली मिठाई लेकर जाते हैं तो परेश खुशी से उसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन रेणुका नर्वस हो जाती है। सायली कहती है यह पापा का प्रसाद है और वह मिठाई ले लेती है। सचिन और सायली एक दूसरे से कहते हैं यह इतना शांत कैसे है। परेश भी अब चौंकते हुए बोलते हैं रेणु तूने कुछ नहीं कहा, मिठाई शांति से ले ली। रेणुका अपने मन में सोचती है मेरा तो हो गया, लेकिन तेजस का क्या होगा। इस बीच सचिन और सायली एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं हमने यह रास्ता पाया है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। सचिन और सायली के लिए एक नई उम्मीद की किरण जगती है जब उन्हें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। पूरे घर में खुशियां छा जाती हैं और वे सभी इसे मिलकर मनाते हैं। लेकिन एक ही बात है जो सबके दिमाग में चल रही होती है, तेजस का डर और उसकी चुप्पी। जब सचिन और सायली इस खुशखबरी के साथ घर लौटते हैं तो रेणुका, परेश और अन्य सदस्य उन्हें बधाई देते हैं, लेकिन तेजस हमेशा की तरह परेशान और घबराया हुआ दिखाई देता है। रात होते ही तेजस अपने लैपटॉप पर हिसाब किताब करने में लगा होता है। उसकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। 8 लाख रुपए का कर्जा उसे परेशान कर रहा है और वह जानता है कि अगर उसने यह राशि जल्दी नहीं जुटाई तो उसकी सारी मेहनत पानी में बह जाएगी। हर तरफ से वह दबाव महसूस करता है और यही कारण है कि तावड़े का फोन आने पर वह इसे उठाने से कतराता है। उधर रोशनी भी अपने जीवन के बारे में परेशान महसूस करती है। वह देखती है कि सायली अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही है, जबकि वह खुद अभी भी वहीं का वहीं खड़ी है, लेकिन तेजस के सामने अपने सवालों और अपने डर को छुपाने की कोशिश करती है। वह तेजस से पूछती है तुम इतना क्यों डर रहे हो। तेजस बस यह कहता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन दोनों एक दूसरे की परेशानी और डर को समझने के बावजूद उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। वहीं सचिन और सायली ने अपने काम के लिए कई नए डिजाइन तैयार किए हैं। सायली खुद को अपराधी मानती है क्योंकि उसे लगता है कि सचिन का अपना काम उसके कारण रुक गया था, लेकिन सचिन उसे समझाता है कि वह हमेशा उसके साथ है और जब भी उसे मदद की जरूरत होगी वह उसका साथ देगा। यह दोनों एक दूसरे के लिए ताकत बन जाते हैं और साथ में अपना बिजनेस बढ़ाने का संकल्प करते हैं। तभी सचिन एक और बात करता है, तुझे लगता है कि बाबा और वो खजूर इतना शांत क्यों है। उसका सीआईडी वाला दिमाग यह कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वह एक बार फिर से सोचता है कि तेजस और रेणुका के बीच कुछ चल रहा है और उसे यह समझने की कोशिश करता है कि क्यों तेजस इतना घबराया हुआ है। दूसरी ओर तेजस रात में अकेले लोन के लिए आवेदन करता है। वह जानता है कि अगर यह लोन नहीं मिला तो उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, लेकिन उसकी उम्मीदें चूर हो जाती हैं जब उसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। वह फिर से हताश होकर सोचता है अब क्या करूं, कहां से लाऊं पैसे। तभी उसका फोन बजता है और यह वही नंबर होता है जो उसे तावड़े से आया था। तेजस चुपके से फोन की तरफ देखता है, लेकिन फिर रोशनी का फोन भी बजने लगता है। वह जल्दी से उठता है और रोशनी का फोन उठाता है, लेकिन रोशनी जाग जाती है। तेजस उससे पूछता है तुम्हारा फोन क्यों बज रहा था। रोशनी जल्दी से फोन का जवाब देती है और बताती है कि यह पीए का फोन था। तेजस को शक होता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। वह जानता है कि तावड़े का फोन हो सकता है और रोशनी भी उसे छुपाने की कोशिश करती है। यह सब देखकर दोनों के मन में एक ही सवाल चलता है, क्या तावड़े ने रोशनी को फोन किया है। तेजस को लगता है कि अब कुछ गड़बड़ है और उसे डर है कि तावड़े ने रोशनी को धमकी दी हो सकती है, जैसा उसने पहले कहा था। दोनों एक दूसरे को शक और डर की निगाहों से देखते हैं, लेकिन वे इसे खुले तौर पर नहीं कह पाते। इस बीच सायली और सचिन अपने बिजनेस में बढ़ोतरी को लेकर उत्साहित हैं, लेकिन वे जानते हैं कि अब उन्हें और भी मेहनत करने की जरूरत है। सायली को अपने नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बहुत खुशी है, लेकिन वह जानती है कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। सचिन उसे प्रोत्साहित करता है कि वह इस अवसर का सही तरीके से उपयोग करे और आगे बढ़े। सचिन और सायली के लिए यह एक नई शुरुआत है, लेकिन तेजस और रोशनी के लिए यह कठिन समय है। तेजस का डर उसे अंदर से खा रहा है और वह किसी भी तरह इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। रोशनी की परेशानियां भी बढ़ रही हैं और वह अपनी बीवी होने के नाते तेजस की मदद करना चाहती है, लेकिन वह खुद भी डर और अनिश्चितता का सामना कर रही है। दोनों के बीच एक अनजाना सा खौफ है और इस डर को दूर करने के लिए उन्हें एक दूसरे का साथ चाहिए, लेकिन दोनों इसे एक दूसरे से छिपा रहे हैं। यह कहानी सिर्फ संघर्ष और डर की नहीं है, बल्कि यह एक जज्बे की भी कहानी है। यह दिखाती है कि कैसे लोग अपनी समस्याओं को छुपाते हैं, कैसे वे अपनों से डरते हैं
और कैसे वे अंत में एक दूसरे का साथ पाकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। इस एपिसोड ने हमें यह सिखाया कि कभी कभी हमारी कठिनाइयां ही हमें एक दूसरे के और करीब लाती हैं और उसी से हम नई उम्मीदों की दिशा में आगे बढ़ते हैं।